हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है कि मैंने अपना लास्ट वीडियो में फूड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लेके आई थी। पीवाईक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए थे, ठीक है, और उनके आंसर्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे कि वो सही है, क्या रीज़न है उनके सही होने का। बहुत ही बारीकी से हमने उन्हें डिस्कस किया था, लेकिन वो हमारे एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज थे वो इंग्लिश में थे। आज मैं आपके लिए हिंदी में लेकर के आई हूँ, जिससे आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको क्लियर हो जाए। वैसे भी अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप मेरे इंग्लिश वाले पीवाईक्यूज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में किया है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फूड चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं, मैंने सारे टॉपिक जो कवर अप किए हैं सीरियल से, उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक पर आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट आप ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फूड चैप्टर के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपके पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और अपने फ्रेंड्स में उसे शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं हिंदी में पीवाईक्यू सीटेड के। हमारा पहला जो आज का प्रश्न है वो है सीटेड जून 2011 में आया हुआ था। पहला प्रश्न क्या कहता है? खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी मिलाने से उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नमक और चीनी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पर इसका रीजन क्या है? अगर नमक और चीनी हम अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो उससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। क्यों लंबे समय तक खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहेगा? वो सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा। उसका क्या रीजन है? नमक और चीनी में ऐसा क्या था? ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। का हमारा ऑप्शन है सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं के टूटने के कारण बनता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, या भोजन से पानी निकलने से ऐसा होता है, या सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं को प्लाज्मोलाइज करने से ऐसा होता है। मैंने जस्ट लास्ट टॉपिक फूड चैप्टर में इसी टॉपिक पर मैंने डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप जरूर मेरी थ्योरी क्लासेस देखिएगा। देखिए, सूक्ष्म जीव होता क्या है? हमारा जो खाद्य पदार्थ है सड़ता कब है कि उसमें सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? पनपने लगते हैं। वो पनपते कहाँ से है? हम सभी ने पढ़ा है साइंस में, 10th में बेसिक बायो तो हम सभी ने पढ़ के रखी है। अगर आप साइंस फैकल्टी से, साइंस ग्रुप से ही होंगे डेफिनेटली। ठीक है, कि जो हमारे शरीर की या हमारे क्या पूरे जीव जंतुओं के, जीव जगत के शरीर की, जीवन की इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ सेल होती है। ठीक है, तो सेल से ही क्या बनते हैं? सूक्ष्म जीव भी बनते हैं और हम भी लोग बनते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव जिनकी वजह से खाद्य पदार्थ खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है उनकी कोशिकाएं क्या टूट जाती हैं इन दोनों को चीनी और नमक मिलाने से? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा। सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन आता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। भोजन से पानी निकलने से, भोजन में पानी निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है, बस सूक्ष्म जीवी कोशिका, जो सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं हैं, उनका जो प्लाज्मोलाइज करने से, उनका जो प्लाज्मा कोशिका के अंदर जो फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है, ठीक है, तरल पदार्थ कौन से होते हैं? एक प्लाज्मा और एक साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जब उनका प्लाज्मा हम निकाल देते हैं, ठीक है, तो हमारी जो सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं होती हैं वो उनकी डेथ होने लगती है, वो मरने लगती है। ठीक है, तो वहां से सूक्ष्म जीव पनप ही नहीं पाता है, तो खाद्य पदार्थ खराब ही नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को प्लाज्मोलाइज करने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मांसपेशियों के समुचित कार्य के लिए सही मात्रा में आवश्यक खनिज है, यानी यहाँ बात मिनरल्स की हो रही है। खनिज, मिनरल्स के टॉपिक में हमने इसको डिस्कस किया था अच्छे से इसके बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं समुचित, यानी कि सारी मांसपेशियां एक साथ अच्छे से कार्य कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए सही मात्रा में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास आयरन तथा आयोडीन, दूसरा ऑप्शन है आयरन तथा कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम तथा पोटेशियम,
और हमारे पास चौथा ऑप्शन है आयोडीन तथा फ्लूओरीन। तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। हमारा इसका सही उत्तर होगा सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, हमारी मांसपेशियां समुचित रूप से पूरा सुचारू रूप से कार्य कर पाती हैं, ठीक है। बाकी ये आयरन तो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर बात एक पूरे पेयर की हो रही है, ठीक है। हालांकि कैल्शियम जो है मसल्स के लिए होता है, मांसपेशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन साथ में उसमें आयरन भी है, तो इस वजह से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आयोडीन तथा फ्लोरीन की वजह से फ्लोरोसिस हो रहा था, ठीक है, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो रहा था, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड में हो जाता है, वो डिसीज थी है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे की अब हम बात करते हैं आहार फाइबर किसे कहते हैं। सॉरी मैं इस वाले प्रश्न को लिखना भूल गई कि ये कौन से साल में आया था, पर ये PYQ है, ये 100% है, ठीक है। आहार फाइबर क्या होते हैं देख लेते हैं। आहार फाइबर का बना हुआ प्रोटीन का बना हुआ होता है, सेलुलोज और प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल नहीं। हमने जो है आहार फाइबर यानी जो डाइटरी फाइबर्स है उनमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि ये प्रोटीन या सेलुलोज, इन सब के बिल्कुल गलत बात है। कोलेजन फाइबर का बना होता है, बिल्कुल नहीं, इसमें भी कोलेजन का भी कोई वर्क नहीं है। इसे हम राफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, राफेज के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए आवश्यक भी होते हैं, महत्वपूर्ण भी होते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में पचते नहीं हैं, ठीक है। ये बिना पचे हुए हमारे शरीर से मल पदार्थ को बाहर की तरफ उत्सर्जित करने में हमारे पाचन तंत्र की मदद करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन, छोटा सा सेशन था, अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।